कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 16। इसमें लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। मतलब जो बच्चे जो हैं स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं एजुकेशन में, उनको 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये जो हैं वो रखे गए हैं कि ये 7 बच्चों में बांट दिए जाएंगे जो स्टडी करने में, पढ़ाई लिखाई करने में अच्छे हैं। अब इन पुरस्कारों, ये जो 700 रुपये की राशि है, इसको पुरस्कारों में किस तरह से बांटा जाएगा। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे ज़्यादा राशि प्रथम पुरस्कार के लिए रखी गई। दूसरे पुरस्कार की जो राशि है वो पहले पुरस्कार की राशि से 20 रुपये कम है। तीसरे पुरस्कार की राशि दूसरे पुरस्कार की राशि से 20 रुपये कम है। चौथे पुरस्कार की राशि तीसरे पुरस्कार की राशि से 20 रुपये कम है। यानी कि जैसे जैसे पुरस्कार आगे बढ़ते हैं राशि 20 रुपये कम होती जाती है। इसमें आगे लिखा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए पहले पुरस्कार में कितनी राशि रखी गई, दूसरे पुरस्कार के लिए कितनी राशि रखी गई, तीसरे पुरस्कार के लिए कितनी राशि रखी गई, और ऐसे चलते चलते 7वें पुरस्कार तक की राशि हमने बतानी है। माना पहला पुरस्कार x रुपये, पहला पुरस्कार x रुपये का हमने मान लिया। माना पहला पुरस्कार x रुपये। दूसरा पुरस्कार क्या होगा, क्योंकि जो दूसरा पुरस्कार है वो पहले से 20 रुपये कम होगा तो x माइनस 20 रुपये। तीसरा पुरस्कार क्या हो गया, वो दूसरे पुरस्कार में भी 20 रुपये कम है, x माइनस 20 तो दूसरा पुरस्कार है और 20 उसमें भी कम कर दिया गया तो x माइनस 40 रुपये। पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार। इस तरह से हमारे पास एक एपी आ गई, हमें एपी प्राप्त हुई जिसमें पहला पद है x, दूसरा पद है x माइनस 20 और तीसरा पद है x माइनस 40। इसलिए लिखा गया है a का मान है x, यानी कि पहला पद x है। d का मान है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद का मान है x माइनस 20 और पहले पद का मान है x के बदले में x माइनस 20 माइनस x जमा का और x माइनस का। x में से एक x को माइनस किया, 0 हो गया। माइनस 20 क्योंकि पुरस्कार, कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7, इसलिए n का मान 7। कुल नंबर ऑफ टर्म्स, इस एबी में कितने पद हैं, कितने पुरस्कार हैं 7, इसलिए n का मान 7। और इन पुरस्कारों की राशि का कुल योग कितना है 700 रुपये, इसलिए S7 पदों का कुल योग 700 रुपये है। 7 पुरस्कारों की जो कुल राशि है वो 700 रुपये है, इसलिए S7 का मान है 700। Sn के लिए सूत्र आप जानते हैं पहले से ही, n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a जमा छोटी ब्रैकेट में n माइनस 1 छोटी ब्रैकेट बंद, फिर d है उसके बाहर और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। n का मतलब है 7, S7 n 7 n मतलब 7/2, 2 के स्थान पर 2, a के स्थान पर क्योंकि पहला पद है a का मान है x इसलिए x लिखा गया है, जमा n का मान है 7 माइनस 1 d का मान है माइनस 20। 7/2 2 को x से गुणा कीजिए आप, क्या मिलेगा आपको 2x। इसी तरह से 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 2 की और x की आपस में गुणा है, 6 की और 20 की माइनस 20 की आपस में गुणा है। 700 7/2 यहाँ पर ये गुणा में है 7/2, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही क्रम उल्टा क्रम हो जाएगा 2/7 बराबर 2 गुणा x 2x और 6 जमा का है 20 माइनस का है। जब एक संख्या जमा की और एक माइनस की तब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, जमा गुणा माइनस माइनस, तो ये हो गया 20 छिक्का 120 माइनस का 120। इसी तरह से 7 के पहाड़ी ताकि से काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 7 एकम 7 7 एकम 7 0 0 100 दूनी 200, 2x माइनस 120 200 माइनस 120 राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 120 जमा का 120 बराबर है 2x। 200 और 120 320,
320 बराबर है 2x। अब हम जो साइड्स हैं उनकी आपस में क्या कर लेते हैं, अदला बदली। जो पूरी कंप्लीट राइट साइड है वो लेफ्ट में, जो पूरी लेफ्ट साइड है वो राइट में। ऐसा करने से किसी भी टर्म के साइन चेंज नहीं होते। तो 2x हमने लेफ्ट पे ले लिया और 320 राइट पे, इसलिए किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। 2x बराबर है 320, x बराबर है 320 बटे 2, बटे में 2 लिख सकते हो या गुणा 1 बटे 2, दोनों तरह से कर सकते हो आप। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 की बार है 0, 160, x का मान 160। तो पहला पुरस्कार क्या हुआ, क्योंकि हमने लिखा था ना माना पहला पुरस्कार x का मान हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब हमने पहले पुरस्कार की राशि निकाल ली, इसलिए हमने लिखा पहला पुरस्कार x बराबर है 160। दूसरा पुरस्कार क्या है, वो पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, इसलिए दूसरा पुरस्कार बराबर है x माइनस 20। x का मान 160, 160 माइनस 20, 160 में से 20 माइनस किया 140। इसी तरह से तीसरा पुरस्कार क्या होगा, क्योंकि उसने कहा ना प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 120 कम है। तीसरे पुरस्कार को निकालने का तरीका क्या हुआ, 140, 140 में से आप क्या माइनस करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, 120 आ गया। चौथा पुरस्कार मैंने लिखा नहीं है, ये थोड़ा सा काम आपको खुद करना है। चौथा पुरस्कार कैसे आएगा, तीसरे पुरस्कार में से 120 में से क्या माइनस करना है, 20 माइनस करना है। 120 माइनस 20 100 हो गया। पांचवा पुरस्कार कैसे आएगा, चौथे पुरस्कार में से 20 माइनस कर देना है, 100 माइनस 20 80 हो गया, 100 ऑन। इसी तरह से आपको 7वें पुरस्कार तक पहुंचना है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है।